फासले कभी ऐसे भी होंगे सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। राजस्थान की सियासत पर चर्चा करेंगे, सियासत की जादूगरी पर चर्चा करेंगे, मगर अपने वादे के अनुसार पहले मैं रीट परीक्षा को लेकर चर्चा कर लेता हूं। कहा जा रहा है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अब रोजाना छोटी छोटी मछलियां पकड़ेगा, क्योंकि ऊपर से निर्देश है कि सिरा कहीं सरकार तक न पहुंच जाए, सरकार की बदनामी न हो जाए, इसलिए धीरे धीरे चलो। सरकार की मंशा है कि राजस्थान हाई कोर्ट को इस मसले पर फैसला लेना है, इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट को ही फैसला लेने दिया जाए। 27 अक्टूबर को सुनवाई है। वहां पर राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा है कि क्यों न इसकी जांच सीबीआई को दे दी जाए। वहां पर मसला यह भी उठेगा क्यों न परीक्षा रद्द कर दी जाए। सरकार चाहती है कि इसे लेकर जो भी फैसला हो उसका ठीकरा सरकार के माथे न फूटे, कोर्ट के माथे फूटे। लिहाजा यह कहा जा रहा है कि सरकार की ऐसी मंशा है कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो नाराजगी सरकार के माथे न रहे बल्कि कोर्ट के माथे जाए। जहां तक सीबीआई जांच की बात है, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ने सीबीआई जांच की इजाजत देने के अपने अधिकार का विड्रॉल कर लिया है, तो क्या अगर सीबीआई जांच देती है तो फिर राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। मगर जहां तक यह बातें हो रही है कि जिस तरह से इस जांच में एसओजी उतरती जा रही है और दलदल में फंसती जा रही है, निश्चित रूप से सरकार को पता चल गया है कि यह इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है कि सरकार फंस सकती है और बीजेपी इसे लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। इसलिए आगे आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है, उपचुनाव में नुकसान हो सकता है। लिहाजा बेहतर है कि इस मसले को धीरे धीरे अपनी मौत मरने दिया जाए और जो कुछ करना है कोर्ट करे, तो कोर्ट के हर आदेश सिर माथे होगा, फिर अपना दामन कम से कम बच जाएगा। मगर इसी बहाने सियासत भी खूब हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान में पिछले 20 सालों में इस तरह की सियासत हो रही है कि बगिया में ऐसे ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो वृक्ष न बन पाए, झाड़ियां भी न बन पाए, उन्हें काट छांट कर शेप और साइज में रखा जाता है ताकि वह बगिया के बोनसाई बने रहें। ऐसे माली हैं राजनीति के जो किसी को पनपने नहीं देते। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष ने आंखें क्या दिखाई, उनकी हालत ऐसी हो गई कि अब पीछे पीछे घूम रहे हैं। जितना कद बढ़ना था बढ़ चुका, अब घटने की राह पर है। क्योंकि जिस तरह से खबरें लगातार उनके रिश्तेदार को लेकर छपवाई गई, छपी, जिस तरह से खबरें लीक हुई, जैसे पेपर लीक होता है उस तरह से लीक होती रहीं, और अब तो रीट परीक्षा में इतनी बुरी तरह से घिर गए हैं कि उनका आक्रोश, उनका गुस्सा बताता है कि किस तरह से उनकी घेराबंदी कर दी गई है। दूसरे नेता भी बड़ा कद करने में लगे हुए थे। कहा गया कि ऊपर से कांग्रेस आला कमान ने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को सीधे गुजरात का प्रभारी बनाकर राजस्थान में नंबर 2 बना दिया है। हालांकि यह भी खबर छपी या छपवाई गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रहमो करम पर वह गुजरात के प्रभारी बने हैं, लेकिन रघु शर्मा के सूत्रों के अनुसार उनका कहना है कि राहुल गांधी ने सीधे नियुक्ति की है। अगर राहुल गांधी ने नियुक्ति की है तो इसका दंश उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वह गुजरात के प्रभारी की हैसियत से CWC की मीटिंग में हिस्सा लेने दिल्ली गए और पीछे से खबर छपी है कि उनका जन्मदिन जो मनाया गया वो सरकारी खर्चे पर मनाया गया। नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल के पैसे जो जनता के लिए थे उनके जन्मदिन के इश्तिहार पर खर्च हुए हैं। अब रघु शर्मा सफाई देते रहें, जांच होती रहे, लेकिन अहम बैठक से पहले इस तरह की खबरें छपने और छपवाने की परंपरा राजस्थान में पिछले 20-25 सालों से चलती आ रही हैं। इसके पहले भी जैसे ही वो प्रभारी बने थे या छपने लगा था कि प्रभारी बनते ही टीकाकरण धीमा हुआ, मौसमी बीमारियों ने पैर पसारा, इसलिए रघु शर्मा का भी हाल अब गोविंद सिंह डोटासरा वाला न हो जाए। यह भी पीछे पीछे ही घूमेंगे। और याद रखिए, राजस्थान में जो पीछे पीछे घुमा है उसका कद कभी नहीं बढ़ पाया है। सचिन पायलट, आज सचिन पायलट इसलिए हैं राजस्थान कांग्रेस में क्योंकि
वह उस बगिया में नहीं रोपे गए फूल बने जहाँ के माली काट छांट कर उसे शेप और साइज में रखता है। वह लगातार राजस्थान की राजनीति में वटवृक्ष बनते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की कार्य समिति की। जनवरी के बाद कांग्रेस के G23 या फिर असंतुष्ट नेता या फिर बुजुर्ग और वरिष्ठ नेताओं की मांग पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसका एजेंडा कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णकालिक का चुनाव है और उसी मांग पर कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। हालांकि इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गए हैं, जो पिछली बार जोरदार शब्दों में जो मांग कर रहे थे चुनाव का, उनका विरोध किया था और कहा था कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। जिधर सब जाते हैं उधर क्यों नहीं जाता हूं मैं, अपनी ही उलझी हुई राहों का क्यों तमाशा हूं मैं। कांग्रेस की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। अब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं और कांग्रेस के नेता जबरदस्ती बनाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी की वाराणसी की भीड़ आपने देखी थी, किस तरह से समुद्र की लहरों की तरह जनता उमड़ रही थी, उठ बैठ रही थी। प्रियंका गांधी के हर भाषण पर जिस तरह से जनता रिस्पॉन्स कर रही थी, क्या यह वक्त नहीं है कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को दी जाए? मगर यह तो कांग्रेस है, यहाँ बदलाव इतनी आसानी से नहीं होता। जिसका सितारा चरम पर होता है वह चाहते हैं उसका सितारा गर्त में चला जाए और कुछ ऐसे बुलबुले लाकर रख दिए जाएं जो कभी भी फट पड़े। इसलिए लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर या फिर कई सारे उपाध्यक्ष के तौर पर कोई अरेंजमेंट हो, क्योंकि कांग्रेस का नाम भी अरेंजमेंट पार्टी हो गया है। जहां भी सुधार की जरूरत होती है अरेंजमेंट पर लग जाते हैं। उस अरेंजमेंट में हो सकता है कि कमलनाथ और सचिन पायलट दोनों में से किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए या फिर राहुल गांधी जिस पद पर पहले थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाए और इसे लेकर कांग्रेस सक्रिय बने। लेकिन यह भी आसान नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट में जिस तरह का करंट है, मैं बार बार कहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बेहतर ऑरेटर हैं, अतिवादी हैं, और कन्हैया भी शानदार ऑरेटर हैं, वामपंथी अतिवादी हैं। मगर कांग्रेस का इतिहास मध्यमार्ग का रहा है, मध्यवर्ग की पार्टी रही है, देश मध्यवर्ग का है। इसका चेहरा सचिन पायलट हो सकते हैं, जिन पर ठप्पा न वामपंथ का है न अतिवाद का है, बल्कि मध्यमार्ग का है। इसलिए बेहतर होगा कि कांग्रेस अपना भविष्य अगर गांधी परिवार के बाहर देखती है तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट को कमान दी जा सकती है अंतरिम तौर पर या कार्यकारी तौर पर या उपाध्यक्ष के तौर पर, वह सही निकले। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस में बदलाव इतनी आसानी से संभव नहीं है। बदलाव के लिए किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू संघर्ष कर रहे हैं सब देख रहे हैं, देखा जा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कार्य समिति की बैठक तो हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें करना कांग्रेस से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उम्मीदों पर कांग्रेस अभी तक खड़ी नहीं उतरी है। कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी की नाकामियों से जनता उन्हें सत्ता में बैठा दे, मगर हम अपने अंदर का बदलाव नहीं करें, यह संभव नहीं है। जो बदलता नहीं है वक्त के साथ वो खत्म हो जाता है, और डर ऐसा ही है कि कांग्रेस कहीं खत्म न हो जाए। बेहतर है कि अगर यह मांग उठी है कि कांग्रेस में बदलाव हो और उस बदलाव को लेकर कार्य समिति की बैठक हो रही है, तो बदलाव दिखनी भी चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।